प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की हजूरी में मैं प्रेरित रमन हंस आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है आज जो मैसेज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, आप इसके द्वारा बहुत सारी ब्लेसिंग पाओगे और परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत सारी गुप्त भेद की बातों को बताएगा। मेरे प्रियो, हम इस संसार के हालातों को देख रहे हैं और दुनिया में परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक बड़े बड़े चिन्हों को प्रकट कर रहा है। यीशु मसीह का आना बहुत ही नज़दीक है और बहुत सारे लोगों ने देशों विदेशों से और इंडिया के हर कोने से हमारे कॉल सेंटर पर, प्रेयर टावर पर मैसेज किए और उन्होंने कहा कि आप अपोस्टल जी को बोलिए कि वो एंड टाइम्स यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में हमें टीचिंग दें, हमें ज़रूर सिखाएं। सो आज मैं आप सब लोगों के साथ एक मैसेज शेयर करने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आना बहुत ही जल्दी है और प्रभु अपने लोगों को लेकर जाएगा। कलीसिया को परमेश्वर बार बार यही चेतावनी दे रहा है कि सुधर जाओ, अपने जीवन को बदलो, अपने काम काज बिजनेस के अलावा परमेश्वर को भी समय दो ताकि आप लोग प्रभु यीशु के आगमन में शामिल हो सको। हम दुनिया के हालातों को देख रहे हैं कि दुनिया के हालात दिन प्रतिदिन बदलते नज़र आ रहे हैं। हुकूमतें, सरकारें, अधिकार, अथॉरिटीज़, साइंस, संसारिक समाज, हर चीज़ में एक बड़े बदलाव को देखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि प्रभु का आना नज़दीक है, उसके वचन की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है। आकाश में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ज़मीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर तरह तरह के बदलाव नज़र आते हुए देख रहे हैं। कुदरती आफतों का बढ़ावा देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन मानना, सुनाना और लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हम सब लोग प्रभु के आगमन की तैयारी कर सकें। अभी अभी आपने एक लेटेस्ट न्यूज़ को देखा होगा कि तुर्की में एक बहुत बड़ा भूकंप आया। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप ये वीडियो को देखो। Evet, şu an deprem oluyor. Millet hep aşağıya indi. Millet kaçıyor. Balkonlar falan hep yıkılmış. Yerler çatlak. आपने देखा कि तुर्की में जो इतना बड़ा भूकंप अर्थक्वेक्स आया है, इससे सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, हज़ारों लोगों के घर जो है वो अफेक्टेड हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? और यही नहीं, उसके थोड़े टाइम बाद ही एक इंडोनेशिया में भी बहुत बड़ा भूकंप आ गया। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। At least 44 people have been killed in an earthquake that rattled Indonesia's main island, Java. This is what a local spokesperson has now told the AFP, that there have been dozens of people killed, hundreds, even maybe thousands houses are damaged. Some of the visuals that we've accessed that we're putting out on our screen, some very unfortunate news coming in, a massive earthquake that has been reported from Indonesia. We're understanding this has been from the main island, Java. Now, the fear is that dozens of people could have lost their lives. आप इन वीडियो में देख सकते हैं कि ये भूकंप पर भूकंप आ रहा है। नो डिस्टेंस, नो डिले, पर ये चिन्ह, ये काम होते ही जा रहे हैं। आपको याद होगा कि नए साल वाले दिन मैंने एक प्रोफेटिक वर्ड बोला था, कलीसिया को कहा था कि इस साल 2022 में भूकंपों की और कुदरती आफतों की ज़्यादा तादाद होगी, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ावे के साथ आएगी। तो ये यीशु मसीह का और उसके वचन की पूर्ति का एक बड़ा चिन्ह होगा। इन दिनों में मेरे प्रियो, आसमान में बहुत ही भयानक और अद्भुत चिन्ह देखे जा रहे हैं। कहीं तो यीशु मसीह की तस्वीरें नज़र आ रही है, कहीं तो UFO एलियंस देखे जा रहे हैं, कहीं तो फरिश्ते नज़र आ रहे हैं। सो आकाश में अद्भुत चीज़ें दिखाई दे रही है। तो ये सारे प्रभु के वचन और उसकी भविष्यवाणियों का पूरा होना है। सो कलीसिया को सचेत रहना और प्रार्थना में लगे रहना और परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ते जाना है। अपने मैसेज के मुताबिक मैं आज कुछ पवित्र बाइबल से वचन आपके साथ शेयर करूंगा और आप बहुत सारी ब्लेसिंग पाएंगे। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 7, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसके 7 वचन, बाइबल की आखिरी किताब में क्या लिखा हुआ है। प्रभु कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की
बातों को सुनता है। प्रभु कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और जो व्यक्ति इस भविष्यवाणियों की किताब को, वचन को पढ़ता है, उसको परमेश्वर धन्य कहता है, परमेश्वर उसको ब्लेस कहता है। आज आपको बिजनेस करना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, आपको दूसरी कंट्रियों में सेटल होना है, आप जो भी कर रहे हैं वो आपका बी प्लान है। पर इसके साथ साथ आपको प्रभु के आगमन के लिए भी सुचेत, होशियार और तैयार रहना है। मेरे प्रियो, जैसा कि आपने देखा कि तुर्की में, इंडोनेशिया में एकदम से दोनों जगहों पर बड़े भूकंप आ गए, और उन भूकंप के दौरान आप लोगों को प्रभु के वचन को याद रखना है। जैसा कि मत्ती की अंजील उसका 24 अध्याय उसके 29 और 30 वचन में, मैथ्यू चैप्टर 24, 29 एंड वर्स 30 तक जब हम पढ़ते, वहाँ पर पहले ही प्रभु यीशु ने क्या कहा, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। यहाँ पर लिखा कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, अंधेरा हो जाएगा, तारे गिर पड़ेंगे। ये कलेश के बाद होगा। यीशु मसीह ने ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी मत्ती 24 अध्याय में की है। मेरे प्रियो, याद रखो, इस संसार में धर्म की लड़ाइयाँ, मजहब की, कास्ट की, ऊंच नीच, पक्षपात, वैर विरोध, जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। धर्म, जात पात सब यहीं रह जाएगा। उस वक्त बाइबल कहती है आकाश की शक्तियाँ, आकाश में कौन सी शक्तियां हैं? जैसा कि सूरज, चांद, तारे, ये बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। बाइबल कहती हैं ये सारी शक्तियां हिलाई जाएंगी। आप सोचेंगे कि अपोस्टल जी, आप ये सारी बातें कैसे कह सकते हैं? मेरे प्रियो, बाइबल परमेश्वर का वचन है। दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, और ये वचन 100% सच है। आप अगर दुनिया के सबसे अमीर आदमी जिसका नाम एलोन मस्क है, उसकी एक इंटरव्यू को सुनोगे, उसने अपनी एक इंटरव्यू में कहा कि हम लोग मार्स के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर जाने के लिए एक जगह तैयार कर रहे हैं, वहां पर कॉलोनियां बना रहे हैं ताकि हम लोगों को वहां पर लेकर जाएं। मुझे आप ये बताएं कि जो एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो मंगल ग्रह पर घर क्यों बना रहा है? उसने कहा कि 2050-60 साल तक पूरी दुनिया जो है ये सही नहीं रहेगी और मौसम, एनवायरनमेंट जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और बहुत सारे एस्टेरॉयड, बहुत सारे ग्रह ज़मीन के ऊपर गिर जाएंगे, जिसकी वजह से ज़मीन का विनाश हो सकता है। तो वो कहता है ह्यूमन को बचाने के लिए, मनुष्य जाति को बचाने के लिए मैं एक बहुत बड़ा एफर्ट कर रहा हूं कि मैं लोगों को मंगल ग्रह में लेकर जाऊंगा, ताकि जब पृथ्वी नाश हो जाएगी तब मंगल ग्रह पर हम लोगों को बचा सकेंगे। मेरे प्रियो, ये तो उसकी सोच, उसका प्लान है। परमेश्वर की सोच इसके बारे में क्या है, शायद एलोन मस्क नहीं जानता। याद रखें, पृथ्वी एक प्लैनेट है, मंगल ग्रह एक प्लैनेट है, इसके अलावा दूसरे भी जितने ग्रह हैं वो भी प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स के ऊपर लाइफ नहीं है, सिर्फ ज़मीन के ऊपर लाइफ है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को, मुझे और आपको ज़मीन ही दी है रहने के लिए। इसीलिए ज़मीन के ऊपर हर चीज़ पर्याप्त है, अवेलेबल है, उपज देने वाली है, हमारी एबिलिटी के मुताबिक हमें ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि ये पृथ्वी परमेश्वर की ओर से बनाई गई है हमारे शरीर के मुताबिक। बाकी दूसरे जो प्लैनेट हैं, वो प्लैनेट के ऊपर लाइफ नहीं है, पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो एलोन मस्क उन लोगों को किस तरह से ऊपर लेकर जाएगा, वहां पर वो रहेंगे, ये प्लान फ्यूचर का है। पता नहीं ये पूरा होगा या नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये परमेश्वर जानता है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साइंस भी अभी तक डिस्कवरी में है, रिसर्च में है। अभी तक साइंस ने पूरी तरह से डिस्कवरी, रिसर्च ब्रह्मांड को नहीं किया है। साइंस ने अभी तक सिर्फ 4% ही डिस्कवर किया है, 96% डिस्कवर नहीं किया है। मतलब 100 से वो 4% ही खोज कर पाए हैं, अभी 96% वो खोज नहीं कर पाए हैं। 4% में आप देख सकते हैं कितना कुछ खोजा गया है। अगर 96% को भी खोज लिया जाए तो कितने बड़े बड़े भेद सामने आ सकते हैं। साइंटिस्ट अभी तक स्वर्ग को नहीं खोज सके, परमेश्वर के सिंहासन को नहीं खोज सके, अभी तक वो दुष्ट आत्माओं पर विश्वास नहीं करते। हो सकता है फ्यूचर में और ज़्यादा डिस्कवरी होने पर वो दुष्ट आत्मा को भी खोज लें और भी बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ों पर वो विश्वास करने लगें। लेकिन ये तब होगा जब 96% जो रह चुका है उस
पर खोज की जाएगी। तो बाइबल में लिखा है कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, जितने बड़े बड़े ग्रह हैं, ब्रह्मांड हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ये सब हिल जाएंगे। ये यीशु मसीह की पवित्र बाइबल में भविष्यवाणी दी गई है। तो आप लोगों को परमेश्वर के वचन को जब पढ़ना है तो इस संसार के हालातों को भी देखना है कि यीशु मसीह के वचन जो आज से 2000 साल पहले लिखे गए, एक एक वचन सच हो रहा है, एक एक वचन हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। तो मेरे प्रियो, एलोन मस्क ने अपनी इंटरव्यू में ये कहा था कि हम लोग प्लैनेट पर, जो मार्स, जो मंगल ग्रह है, अपने घर, कॉलोनियां वहां पर बनाएंगे, क्योंकि ये पृथ्वी नाश हो सकती है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी जानते हैं कि यह धरती का विनाश एक दिन पक्का होकर ही रहेगा। सो बाइबल में तो साइंटिस्ट लोगों के होंद में आने से पहले ही लिख दिया गया था कि यह धरती, ये पृथ्वी नाश हो जाएगी और परमेश्वर आएगा अपने लोगों को लेने के लिए। यीशु मसीह का दोबारा फिर आगमन होगा। आप ये सुनकर आश्चर्य होंगे, सिर्फ बाइबल ही नहीं, दूसरे धर्मशास्त्र भी यीशु मसीह के आगमन के बारे में गवाही देते हैं और वो बताते हैं कि यीशु नासरी इस दुनिया में दोबारा फिर आएंगे। मेरे प्रियो, इस मैसेज को बनाने का मतलब यही है कि आप सुचेत रहें, पाप से दूर रहें, परमेश्वर से डरें, उसका काम करें और उसकी हजूरी में आएं और वचन पर ध्यान रखें और दुनिया के हालातों पर भी ध्यान रखें। जब आप मत्ती उसका 24 अध्याय उसके 30 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। सिर्फ यीशु मसीह ही अब दोबारा वापस आने वाले हैं। मूसा नहीं आएगा, एलिया नहीं आएगा, बड़े बड़े नबी नहीं आएंगे जिन्होंने मुर्दों को जीवित किया, जिन्होंने बड़े बड़े करिश्मे और चमत्कार किए, बड़े बड़े रहबर हुए, वो नहीं अब आएंगे। सिर्फ यीशु मसीह ही वापस आएंगे, बाइबल ऐसा कहती है। और आप लोगों को परमेश्वर के वचन को जानना और समझना जरूरी है कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश में यीशु मसीह के आने के ये चिन्ह होंगे कि बड़ी बड़ी शक्तियां और बड़े बड़े चिन्ह आप अपनी आंखों से देखने पाओगे। आप सोचेंगे एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ तो सही है, ये दुनिया कैसे नाश हो सकती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, इतिहास के मुताबिक और पवित्र बाइबल के वचनों के मुताबिक ये पृथ्वी पहले भी बहुत बार नाश हो चुकी है। आप देखें, नूहा के समय में, जिसे हम नूह नबी कहते हैं, उसके समय में भी ये पृथ्वी जल प्रलय के द्वारा नाश हो चुकी थी। अभी अभी डिस्कवरी हुई है कि नूह नबी की बोट, वो किश्ती जो परमेश्वर के द्वारा इंस्ट्रक्ट की गई थी और नूह ने उसे बनाया था, आज फिर डिस्कवरी हुई है कि वो मिल चुकी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बाइबल का एक एक वचन सत्य है। और इसके अलावा सदोम और अमोरा, जो 2 शहर थे जहां पर अब्राहम का भतीजा लूत रहता था, वहां पर बहुत पाप था, बहुत लोग परमेश्वर से दूर थे और परमेश्वर के नबियों को मारते थे, उनकी आवाज़ को, बात को नहीं सुनते थे। बाइबल कहती है उन लोगों के ऊपर भी परमेश्वर ने उस समय अपनी आग को बरसाया, उस शहर को नाश कर दिया। आज भी उस शहर के प्रूफ, सबूत अवेलेबल हैं। ये मिथ्यास नहीं, ये काल्पनिक बातें नहीं, ये बाइबल के सच्चे वचनों की सच्चाई है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इन फोटोज़ को देख सकते हैं कि सदोम और अमोरा का अभी भी हाल वहाँ पर गवाही देता है कि वहाँ पर परमेश्वर का प्रकोप भड़का था। वहाँ की ज़मीन, वहाँ के पत्थर, वहाँ की मिट्टी आम पत्थरों जैसी नहीं है। आग इतनी ज़बरदस्त और भयानक थी कि वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पत्थरों में भी वो वाली पावर, वो वाला नेचुरल सब्सटेंस नहीं रहा जो नॉर्मली होता है। वो बहुत ही जल चुके हैं। आप अपनी तस्वीरों में, आप इन पिक्चर्स में देख चुके हैं। सो हमने देखा कि नूहा के समय में जल प्रलय के द्वारा ये पृथ्वी का विनाश हुआ, सदोम और अमोरा शहरों का नाश हुआ। इसलिए वैज्ञानिक भी कहते हैं कि कई हजारों लाखों साल पहले इस पृथ्वी पर कई प्रजातियां हुआ करती थी, जैसे डायनासोर, जैसे और बहुत सारे जीव हुआ करते थे, कि ये पृथ्वी उस समय में भी बहुत भयानक तरीके से नाश हो गई। इसीलिए डायनासोर जैसे प्रजातियों का इस पृथ्वी से नामो निशान मिट गया। आज भी आप म्यूजियम में चले जाइए, बहुत सारे देशों में, विदेशों में, बहुत सारे आप ऐसे म्यूजियम, संस्कृति जगहों पर चले जाइए, आपको वहाँ पर डायनासोर के अवशेष, उनके स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। आप उनको देख सकते हैं कि डायनासोर उस समय के कैसे भयानक और बड़े जीव थे। और मेरे प्रियो, जब मैं यूके में था, मैं ऑक्सफोर्ड में गया और वहाँ पर एक म्यूज़ियम में जाकर देखा कि डायनासोर के अभी भी अवशेष और बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर वहाँ पर पड़े हुए हैं। वो इस चीज़ को बयान करते हैं कि ये दुनिया
पहले भी बहुत बार नाश हो चुकी है। सो परमेश्वर का वचन बिल्कुल सच है। बाइबल में लिखा है कि बहुत सारी बातें जो परमेश्वर ने की हैं उसके काम बाइबल में दर्ज नहीं हैं। इतने काम यीशु मसीह ने किए, इतने काम खुदावंद ने प्रकट किए, अगर वो सारे लिखे जाते तो इस पृथ्वी में किताबें ना समाती। सो परमेश्वर के ऐसे काम भी हैं जो आज इस पवित्र बाइबल में बयान नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी आंखों से और उन्हें इतिहास में देख सकते हैं। जब हम पवित्र बाइबल से एक और वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्या उसका 1 अध्याय उसके 7 वचन में, बाइबल की आखिरी किताब रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 7 में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे वेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल के लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, कि हर आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे मारा, उसे वेदा था, वो भी सब उसको देखेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आपको एक रेवलेशन की बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। यहाँ पर बादलों के ऊपर नहीं, बादलों के साथ वर्ड आ रहा है, मतलब वो साथ आने वाला है। दो चीज़ें हैं, एक तो बादलों के ऊपर आने का मतलब कि ये चिन्ह है कि यीशु मसीह ऊपर से आएंगे, स्वर्ग से आएंगे, क्योंकि वचन में मत्ती 24 अध्याय में यीशु मसीह ने खुद ये चेतावनी देकर कहा कि बहुत सारे झूठे मसीह आएंगे, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आ जाएंगे, बहुत सारे कहेंगे मैं मसीह हूँ, वहाँ पर मसीह है, वहाँ पर क्राइस्ट है, लेकिन तुम उनकी बातों का विश्वास नहीं करना। हमारे लिए चिन्ह क्या है कि प्रभु ऊपर से यानी स्वर्ग से आएंगे, बादलों पर आएंगे। और यहाँ पर बादलों पर नहीं, बादलों के ऊपर नहीं, यहाँ पर लिखा वो बादलों के साथ। ये दूसरे बादल कौन है जिनके साथ वो आने वाले हैं? ये एक रेवलेशन की बात है। ये बादल यीशु मसीह के गवाह हैं। जैसे मैं वो बादल हूँ, आप वो बादल हैं, वो बादल जो हमसे पहले इस संसार में यीशु का प्रचार करके गवाही देके अपना जीवन व्यतीत करने के बाद, मरने के बाद वो स्वर्ग चले गए, वो यीशु मसीह के साथ आएंगे। वो गवाह है, वो बादलों के साथ, गवाहों के साथ आने वाला है और कोई मुकरेगा नहीं, क्योंकि गवाह गवाही देंगे कि हमने वचन सुनाया। जैसा कि मत्ती की अंजील उसके 10 अध्याय में यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को सेवा के लिए भेजा तो प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारी गवाही को, जो तुम्हारे वचन को स्वीकार ना करे तो तुम उन जगहों पर अपने पाँवों के जूते झाड़ देना, ताकि जब मैं दोबारा आऊं तो वो धूल भी गवाही देगी कि जहां पर सुसमाचार प्रचार किया गया था। आज कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि काफ़ी सालों से प्रभु के आने का प्रचार हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहे? कहाँ हैं वो? इतने सालों से आज तक हमें तो नहीं दिखे हैं। मेरे प्रियो, याद रखें, पास्टर बेनी हिन ने अपनी एक मीटिंग में, अपने एक प्रोग्राम में ये प्रचार किया था कि प्रभु यीशु मसीह अगर 2030 को आ जाएं तो क्या आप तैयार हैं? 2030 को आएं, मेरे हिसाब से वो आज आ जाएं, कल आ जाएं, लेकिन मैं तैयार हूं, मेरी कलीसिया तैयार है, ऑनलाइन व्यूवर्स तैयार है। लेकिन जो अभी तक तैयार नहीं हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, वेरी गुड, आप जॉब कर रहे हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपके बच्चों को अच्छी स्टडी करवाना है, आपने अच्छा भविष्य बनाना उनका, आप घर बनाना चाहते हैं, आपने मैरिज करनी है, आपकी लाइफ के फर्दर फ्यूचर के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, दैट अ डिफरेंट मैटर, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ आप प्रभु के आगमन के लिए भी तैयारी रखें। जिस तरह से आप अपने फिजिकल एस्पेक्ट को रेडी करते हैं, आप अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी रेडी रखें। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें प्रभु के आने की टाइमिंग, उसका समय पता हो। मैं वचन से आपको बता दूं कि यीशु मसीह कब आएंगे। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 10 वचन में, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10 में लिखा है, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्या बहुत ही तपत होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसमें सब काम जल जाएंगे। यहाँ पर जो लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं, उसके आने के टाइमिंग को समझना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के आने की टाइमिंग परफेक्टली और स्पष्टता के साथ बाइबल में नहीं दी गई, क्योंकि प्रभु के वचन में यही लिखा गया है, तुम लोगों को ऑल द टाइम, हर समय प्रिपेयर रहना है, क्योंकि प्रभु चोर के समान आ जाएगा।
किसी को पता नहीं होगा जब प्रभु आएगा। मत्ती उसके 25 अध्याय में आपने वो उदाहरण पढ़ा होगा जिसमें 10 कुंवारियां हैं, 5 मूर्ख और 5 चतुर। जो चतुर थी, जो चालाक थी, समझदार थी, उन्होंने अपनी मिसालें भी तैयार की और उनके साथ तेल भी तैयार किया। लेकिन जो मूर्ख थी, उन्होंने मिसालें तो तैयार की लेकिन तेल उनके पास नहीं था। मतलब पवित्र आत्मा उनके पास नहीं था, वचन उनके पास नहीं था, उनकी प्रेपरेशन, उनकी तैयारी नहीं थी। मतलब अगर प्रभु आपको और मुझे बताकर आएंगे, ठीक है मैं परसों आ रहा हूँ, मैं 10 तारीख को आ रहा हूँ, मैं 2030 में आ रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। लेकिन प्रेपरेशन तो मेरे प्रियो उसी में होती है जब किसी को टाइम का पता ना हो और आप रेडी हो जाएं, आपको प्रभु प्रिपेयर होता हुआ, तैयार होता हुआ ही देखे। बोलो आमीन। इसलिए जो चर्च नहीं जाते, अपने आत्मिक लोगों की संगति नहीं करते, परमेश्वर के दासों की बात को नहीं मानते, उनको लाइट लेते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, जो बपतिस्मा लेकर चर्च नहीं जाते, क्यों चर्च परमेश्वर ने बनाए? क्यों परमेश्वर ने आपको अच्छे अच्छे दास, मेंटर्स दिए ताकि आप लोग उनकी बात को मानो। जिस तरह से जिन लोगों ने मूसा की बात मानी वो कनान पहुंच गए, और जिन्होंने एलिया की बात मानी वो उस वक्त बाल के सामने ना झुक सके। जिन्होंने पौलुस की बात मानी वो चर्च कंप्लीट और परफेक्ट बन गया। इसी तरह से जो परमेश्वर के आत्मिक अगुए हैं, जो लोग उनकी बात को नहीं मानते हैं, वो लोग कभी अपने आप को आत्मिक तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चर्च में एवरी संडे ऑल द टाइम परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है। इसलिए इस वचन से आपको क्लियर हो गया कि प्रभु के आने का समय चोर के समान होगा। प्रभु बताकर नहीं आएंगे। क्यों? ताकि आप लोग प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, देर क्यों लगा रहे हैं? भाई मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर प्रभु के आने में देरी है तो इसमें मेरी और आपकी और सब लोगों की भलाई है। जैसा कि परमेश्वर के वचन 2 पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8 में लिखा है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर और 1000 साल एक दिन के बराबर है। जो लोग कहते हैं प्रभु के आने में देर क्यों है, ये आपकी टाइमिंग के हिसाब से देर है, लेकिन प्रभु की टाइमिंग के हिसाब से देर नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर की नज़र में एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। मान लो यीशु मसीह को इस संसार में आए हुए 2000 साल हुए हैं, तो परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए अभी तक 2 दिन ही हैं। तो इसलिए परमेश्वर की टाइमिंग के हिसाब से परमेश्वर लेट नहीं है। एक और वचन मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि प्रभु देर क्यों कर रहा है, 2 पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का मौका मिल सके। परमेश्वर इसलिए देर कर रहा है ताकि हर व्यक्ति प्रभु को माने, उसके वचन को विश्वास करे, वो उनको मन फिराव का, पश्चाताप का, पंजाबी में कहते तोबा का मौका दे रहा है। अगर परमेश्वर आज ही आ जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु के वचन को नहीं जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु को जानना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास अभी तक कोई ऐसा अगुआ, कोई पास्टर नहीं पहुंचा जो उनके अंदर रोशनी को, उनके अंदर लाइट को डाल सके। तो आप इस वचन से सीख सकते हैं कि प्रभु देर क्यों कर रहा है। नंबर 1 कि वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से सही है। नंबर 2 वो हमें मौका, हमें अवसर दे रहा है ताकि हम लोग तौबा करें और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाएं। सो इस टीचिंग से, इस वचन से आज आपने क्या सीखा है, इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि क्या आप तैयार हैं। जिस तरह से आप टाइमिंग से अपनी जॉब पर जाते हैं और वापस आते हैं, आप बर्थडे पार्टी पर, मैरिज पर, रिश्तेदारी में आपका वीज़ा लगता है, आपको बाहर जाने के लिए इतना शौक, इतना ज़्यादा खुशी होता है, जिस तरह से आप दुनियावी कामों में इतने एक्साइटेड होते हैं, क्या आप परमेश्वर के कामों में इतने एक्साइटेड हैं? आप प्रभु की सेवा के लिए इतने एक्साइटेड हैं? क्या उतना समय आप परमेश्वर को दे पाते हैं? मेन कंक्लूजन ये है कि आप क्या परमेश्वर के लिए तैयार हैं? अगर वो अभी आ जाए, आज रात ही आ जाए, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? इसलिए मैं आप सब लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ, धर्मों की लड़ाइयाँ छोड़ो, बहस और डिबेट छोड़ो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। इंसान किसी को मुक्ति नहीं दे सकता है, मनुष्य किसी को बचा नहीं सकता है। जो खुद पापी है दूसरे के पापों को माफ़ नहीं कर सकता है। जो खुद गालियां निकालने वाला, जो खुद बुरा है, जो खुद नफरत से भरा है, वो दूसरे को नहीं बदल सकता। सिर्फ संपूर्ण
परफेक्ट पर्सन ही आपको चेंज कर सकता है, और बाइबल कहती है उसका नाम यीशु मसीह है। वचन कहता है फिलिपियों उसके 3 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर ना बना, बल्कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। वो मनुष्य की समानता में आ गया। वो धनी होते हुए कंगाल बन गया। उसने हमारे अपराधों को उठा लिया। वो हमारे लिए घायल किया गया। हमारी खातिर उसने कोड़े खा लिए। उसने कोई गलती, कोई अपराध नहीं किया था, पर मनुष्य जाति के पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ा। उसके लिए कोई बॉर्डर नहीं, कोई सीमा नहीं, उसकी कोई कंट्री या कोई देश के साथ अनबन नहीं। वो सबका परमेश्वर है। उसका नाम यीशु मसीह है। वो हर जगह पर हर वक्त प्रेजेंट परमेश्वर है। इसलिए आप उसको धर्मों में, जातों में, आप उसको पक्षपात में ना बांटो। आप सिर्फ उसके वचन पर विश्वास करो। जितना प्यार वो मुझे करता है उतना प्यार वो आपको भी करता है। उतना प्यार वो वाइट लोगों को, ब्लैक लोगों को, इंडियन को, तमिल्स को, हर तरह के व्यक्तियों को करता है। पाकिस्तानियों को, यहूदियों को, हर तरह के लोगों से वो प्रेम करता है। कोई किसी धर्म, किसी जात, किसी मज़हब से हो, गोरा हो, काला हो, हित्ती हो, फ्रिती हो, बौद्धि हो, जैनी हो, कोई भी हो, परमेश्वर उसे सेम प्यार करता है। आज हम परमेश्वर के पास आएं, उसके वचन के आनंद को जान लें, उसकी सामर्थ्य को रिसीव करें और परमेश्वर की हीलिंग्स को, उसकी ब्लेसिंग्स को, उसकी चंगाइयों को, उसके परिवर्तन को अपनी लाइफ में रिसीव कर सके, क्योंकि वो जीवन परिवर्तन करता है, स्वभाव को परिवर्तन करता है। वो पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर जल्दी आने वाला है। इसीलिए आज चंगाइयाँ हो रही है, मिरेकल्स हो रहे हैं। प्रभु अपनी सामर्थ्य को जाहिर कर रहा है ताकि लोग किसी ना किसी तरीके पे उसके वचन पर विश्वास कर लें और उसके पास आ जाए। मेरा विश्वास है इस टीचिंग के द्वारा आपने बहुत ब्लेसिंग पाई है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।